जय हिंद जय भारत। पूर्व सैनिकों के लिए कुछ वैकेंसी निकाली गई है जिसमें कि सरकारी नौकरी भी है, प्राइवेट नौकरी भी है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की वैकेंसीज है। एसआई, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट की वैकेंसीज है। चपरासी के पद हैं, प्यून के पद हैं। उसके अलावा डीएससी भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कुछ प्राइवेट वैकेंसीज हैं, सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइज़र की। ईसीएसएस की वैकेंसी से संबंधित नोटिफिकेशन है। तो काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर सकते हैं। आपको इसी तरह की अपडेट बहुत से में भी मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में वैकेंसी से संबंधित है, जिसमें कि सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की भर्ती के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड रिक्रूटमेंट कोई लेटर लिखा गया है जो कि रिक्रूटमेंट कराती है। और यहाँ पे बताया गया है कि जो सब इंस्पेक्टर के पद हैं, साथ में कांस्टेबल के पद हैं, जो 2018 में भर्ती हुई थी, उसी तरह का ड्राफ्ट यहाँ पे तैयार करने के लिए कहा गया है। और ये जो ड्राफ्ट है 16/10/2023 तक तैयार करने की बात यहाँ पे की गई है। कमेटी को यहाँ पर लेटर लिखा गया है। द कमेटी इज रिक्वेस्टेड टू काइंडली कंप्लीट द एक्सरसाइज एट द अर्लीस्ट एंड सबमिट मॉडिफाइड ड्राफ्ट डायरेक्टिव 43 बाई 16/10/2023 तक। यहाँ पे बात की गई है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में जो सब इंस्पेक्टर के पद हैं और कांस्टेबल की पदों के लिए वैकेंसीज के बारे में बताया गया है। तो कुछ ही दिन में आपको इस वैकेंसी से संबंधित नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, क्योंकि 16/10/2023 तक ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। तो इन वैकेंसीज के लिए क्या क्या एज होता है, जो कि पिछली वैकेंसी भर्ती हुई है उसके अनुसार यहाँ पर कांस्टेबल के लिए जो एज मैक्सिमम होता है 25 साल और सब इंस्पेक्टर के लिए भी 25 ईयर होता है। फीस वगैरह हो सकता है चेंजमेंट आपको मिलेगी, ये पिछला नोटिफिकेशन है। उसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करें तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कांस्टेबल के लिए मात्र 10वीं पास रिक्वायरमेंट होती है और सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन होता है। तो ग्रेजुएशन आप आर्मी स्पेशल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट बेस पे गवर्नमेंट एयरफोर्स नेवी के इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जल्दी ही आपको ये वैकेंसीज मिलेगी रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे। और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में जो सिलेक्शन प्रोसेस, जिसमें कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो कि सीबीटी है, उसके बाद फिज़िकल होता है, पीईटी और पीएमटी, मेडिकल होता है, फाइनल सिलेक्शन होता है। फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि जो भाग दौड़ होता है, यहाँ पे रनिंग वगैरह जो भी होता है वो नहीं होता है पूर्व सैनिकों का, और बाकी फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट होता है। दूसरी वैकेंसी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन रिक्रूटमेंट 2023 के तहत जूनियर बेसिक टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट की वैकेंसी रीओपन की गई है। 293 पोस्ट हैं और जूनियर बेसिक टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट में रीओपन हुई है। 37 मैक्सिमम एज है। यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट एंड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीलेट आपके पास होना चाहिए। ये आपके पास ये नहीं है तो ग्रेजुएशन विद मिनिमम 50% मार्क और बीएड किया हुआ होना चाहिए। सैलरी पे 9,300 रुपये से 34,800 रुपये प्लस ग्रेड पे 4,200 रुपये दिया जाएगा। उसके अलावा जो भी अदर अलाउंसेज हैं वो दिए जाएंगे। ये वैकेंसीज़ के लिए जो ऑनलाइन के माध्यम से 31/10/2023 तक इसको एक्सटेंड किया गया, तो 31 अक्टूबर 2023 तक आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज रखी गई है। उसके अलावा एक दूसरी वैकेंसीज है स्पेशल एजुकेटर टीजीटी, जिसमें कि 49 पोस्ट हैं और स्पेशल एजुकेटर जेबीटी 47 पोस्ट हैं। तो 293 के अलावा यहाँ पर ये पोस्ट भी जुड़ जाएंगे। लगभग काफ़ी पोस्ट यहाँ पर निकल के आ रही है। और पूर्व सैनिकों के लिए इसमें वैकेंसीज आपको मिलेगी। सैलरी यहाँ पर आपको सेम मिलेगी 34,800 रुपये से 9,300 रुपये से 34,800 रुपये बेसिक है, प्लस ग्रेड पे यहाँ पर 4600 और 4200 अलग अलग टाइप की है। इनके लिए जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है
इसका नोटिफिकेशन है जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ की ओर से जारी किया गया है, और जिसमें जो 293 पोस्ट थी पहले वाली, उसमें 29 पोस्ट पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखी गई हैं। जेवीटी प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए आपके पास। यदि आपके पास नहीं है तो ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क, बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड आपके पास होना चाहिए। पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे 29 वैकेंसी जारी की गई है, और इस तरह से आप इसका नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। ये जो डेट है पुराने वाली है, अभी इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। वैकेंसी लेबोरेटरी अटेंडेंट, प्यून, वॉचमैन और स्वीपर की वैकेंसी है, और ये वैकेंसी निकाली गई है छत्तीसगढ़ हायर एजुकेशन रिक्रूटमेंट 2023 के तहत। 880 पोस्ट हैं इसमें। पूर्व सैनिकों के लिए बम्पर वैकेंसीज रखी गई है। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। लास्ट डेट 10 नवंबर 2023 है। गवर्नमेंट की जॉब रहने वाली है, और छत्तीसगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से वैकेंसी निकाली गई। वैकेंसीज़ की बात करें यहाँ पर तो टोटल जो लेबोरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसीज है 430 है। प्यून की वैकेंसीज है, वॉचमैन की वैकेंसीज है। पूर्व सैनिकों के लिए कितनी वैकेंसीज है वो भी नोटिफिकेशन मैं आगे आपको बताऊँगा। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 12th पास होना चाहिए, प्यून के लिए 5th पास होना चाहिए, वॉचमैन के लिए 5th पास, और स्वीपर के लिए भी 5वीं पास होना चाहिए। मैक्सिमम जो एज यहाँ पे रखी गई है 40 साल रखी गई है। ऑनलाइन के माध्यम से 12/10/2023 से लेके 10/11/2023 तक अप्लाई करना है, और करेक्शन वगैरह करना है तो 10 से 15 नवंबर 2023 की बीच में आप कर सकते हैं। सैलरी का डिटेल्स यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। अभी नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको आगे बताऊंगा। तो ये आप नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, जिसमें कि टोटल वैकेंसीज का यहाँ पे जिक्र किया गया है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। भूतपूर्व सैनिकों का कॉलम यहाँ पे आप देख सकते हैं, और अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के लिए वैकेंसीज यहाँ पे रखी गई है। पूर्व सैनिकों की बात कर रहा हूँ मैं। 430 टोटल वैकेंसीज है प्रयोगशाला परिचालक की, जिसमें कि 36, 10, 28 और 18 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व है। आप इसको जोड़ करके देख सकते हैं। भर्ती की वैकेंसी, जिसमें कि टोटल वैकेंसी 210 है, और पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे 18, 5, 13, 6 वैकेंसीज। चौकीदार की भी 210 वैकेंसीज है, जिसमें कि पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 18, 5, 13 और 6 वैकेंसीज है। स्वीपर की वैकेंसीज भी देख सकते हैं, टोटल 30 वैकेंसीज है, और पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे 2-1 वैकेंसीज है, तो टोटल 880 पोस्ट हैं। यहाँ पर जो सैलरी दी जाएगी, प्रयोगशाला परिचालक की जो सैलरी है 18,000 से लेके 56,900 रुपये दिया जाएगा। भर्ती यानी कि चपरासी की वैकेंसी के लिए भी यहाँ पर 49,400 तक सैलरी दी जाएगी। चौकीदार के लिए भी सेम है, और यहाँ पर स्वीपर के लिए भी सेम आपको मिलेगी। सभी चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत है। 40 साल यहाँ पे मैक्सिमम है, जो कि सभी कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगी। सभी को छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 से अधिक नहीं होनी चाहिए। पूर्व सैनिकों को रिलैक्सेशन एज पर स्टेट गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाएगा। ऑनलाइन के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे बताया गया है कि 12/10/2023 से लेके 10 नवंबर 2023 रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.highereducation.cg.gov.in के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। अगली वैकेंसीज जो है डायरेक्ट और प्राइवेट वैकेंसीज है। 6 जीसीओ की रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर के तौर पर। हाइट यहाँ पर 6 फीट कम से कम होनी चाहिए। सैलरी यहाँ पर 40,000 से 50,000 रुपये दी जाएगी। एज मैक्सिमम 50 साल है। फूड एंड एकोमोडेशन कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। सैलरी 50,000 तक होगी। जॉब लोकेशन बेंगलुरु में होगी। इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। जो भी सूटेबल है वो यहाँ पर जो नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगली वैकेंसीज है 10 एक्सेसमैन पीएसओ की रिक्वायरमेंट है, और हाइट 5 फुट से ऊपर होनी चाहिए, 5 फुट 10 इंच से ऊपर। मिनिमम वेट ठीक ठाक होना चाहिए आपका, 85 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ड्यूटी 12 घंटे की और 30 दिन होगी।
सैलरी यहाँ पर 40,000 रुपये कम से कम दिया जाएगा आपको। फूड यानी कि खाना और रहने का कंपनी की तरफ से दिया जाएगा, या जिनका आप PSO लग रहे हैं उनकी तरफ से यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ड्यूटी लोकेशन सेक्टर 5 IMT मानेसर गुड़गांव हरियाणा में होगा। कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर आपको यहाँ पर 3 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, 3 नंबर पे आप किसी पे भी बात कर सकते हैं। अगली वैकेंसीज है मैकेनाइज एंड सेंटर में 20 अक्टूबर 2023 को एक DSC की भर्ती है। रिपोर्टिंग डेट है 18 अक्टूबर 2023। सिपाही GD एंड सिपाही क्लरिकल की वैकेंसीज है। ओनली मैकेनाइज YSM एंड 173 इंजीनियर रेजिमेंट के, जो कि TA से रिलेटेड है, ये लोग यहाँ पर इन वैकेंसी। अगली वैकेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक्सेसमेंट कंट्रीब्यूटिव हेल्थ स्कीम यानी कि SHS की ओर से जारी की गई है। यहाँ पर आपको हर टाइप की वैकेंसीज मिलेगी, जिसमें कि बात करें हम लोग GCOR के लिए, तो जो यहाँ पर वैकेंसीज है जिसमें कि B फार्मा फार्मासिस्ट रिलेटेड है, डेंटल हाइजीनिस्ट असिस्टेंट टेक्नीशियन की पोस्ट है, उसके अलावा नर्सिंग असिस्टेंट की भी पोस्ट है। ड्राइवर की वैकेंसीज आपको मिलेगी। IT नेटवर्क टेक्नीशियन की पोस्ट है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट हैं 3। टोटल क्लर्क की वैकेंसी है 17 वैकेंसीज। तो यहाँ पर सैलरी में आप देख सकते हैं 28,100 रुपये यहाँ पर मैक्सिमम सैलरी है। और जो भी इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो 18 अक्टूबर 2023 से पहले अपने सभी डॉक्यूमेंट OIC स्टेशन हेडक्वार्टर सेल ECHS हेडक्वार्टर J&P सबेरिया दानापुर कैंट पटना बिहार, जो यहाँ पर का पिन कोड है, यहाँ पर 18 अक्टूबर 2023 से पहले अपना आप भेज सकते हैं अपना डिटेल्स। बाकी यहाँ पे जो इंटरव्यू होगा 8 नवंबर 2023 को होगा, उसके बाद ही होगा। तो संबंधित इसका एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट होते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पूर्व सैनिकों से रिलेटेड, उन सभी की फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके आपको भेजनी होगी। बाकी आप यदि ज़्यादा बात करना चाहते हैं इस वैकेंसी से संबंधित, तो यहाँ पर जो नंबर है आपका टेलीफोन नंबर, इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी थी दोस्तों, जो कि पूर्व सैनिकों से रिलेटेड थी। जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा। और जो भी आपकी स्टेट की वैकेंसीज आती है, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ। काफ़ी लोग अपने स्टेट की वैकेंसीज, अपने सिटी की वैकेंसीज के बारे में पूछते हैं। तो जहाँ भी मुझे सूटेबल वैकेंसीज मिलती है मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। और आपके जो भी कमेंट हैं उसके हिसाब से यदि मुझे वैकेंसीज मिलती है, और कोशिश करूँगा मैं उन वैकेंसीज़ को हमेशा पूरी करने की। तो इतनी जानकारी है, अभी तक इतना ही।